यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के द्वारा हाल ही में ताइवान देश की यात्रा की गई है और इस यात्रा से सबसे ज्यादा चाइना देश आग बबूला हुआ है और चाइना के द्वारा अब ताइवान देश की बॉर्डर के पास में युद्ध का अभ्यास भी शुरू कर दिया गया है। इस अभ्यास में चाइना के द्वारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले G-20 विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है और वही चीन के द्वारा अमेरिका और ताइवान को खतरनाक अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। ऐसे में इस बात के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर चाइना और ताइवान में ये विवाद क्यों है और इस विवाद का इतिहास क्या है। दोस्तों, मिस्टिकल फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए इस वीडियो में चीन ताइवान विवाद क्या है इसके बारे में जानते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि चीन और ताइवान का विवाद कब से चल रहा है। भारत के पड़ोसी देश चाइना के द्वारा वन चीन पॉलिसी का पालन किया जा रहा है। इस पॉलिसी के अंतर्गत चाइना का ये मानना है कि ताइवान उसके देश का ही एक हिस्सा है, परंतु दूसरी तरफ ताइवान का कहना है कि वो अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है और यही वजह है कि पिछले 73 सालों से चाइना और ताइवान के बीच खींचातानी चल रही है। इन दोनों देशों के बीच में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन देशों के बीच की दूरी सिर्फ 100 मील है। ताइवान देश दक्षिण पूर्व चाइना के तट से बहुत ही नजदीक है और इसकी वजह से कई बार खबरें आई है कि ताइवान और चाइना में टकराव हुआ है। चाइना के द्वारा लगातार ताइवान की समुद्री सीमा में भी अवैध तौर पर घुसपैठ की जाती है, क्योंकि चीन का ये कहना है कि वो नहीं चाहता है कि कोई दूसरा देश इस मामले में दखल अंदाजी करे। चीन ताइवान विवाद का इतिहास। दोस्तों, सन 1895 के आसपास के दौर में जापान काफी शक्तिशाली देश था और इसी समय चाइना में चिंग राजवंश के द्वारा शासन किया जा रहा था, जो कि बहुत ही कमजोर था। इसी बात का फायदा उठाते हुए चाइना पर जापान के द्वारा भयंकर हमला किया गया और चाइना के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया गया और वही इलाका बाद में कोरिया और ताइवान बना। इस प्रकार से चाइना और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था उसे चीन जापान युद्ध का नाम दिया गया। इसके पश्चात अमेरिका के द्वारा आगे बढ़ते हुए साल 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु हमला किया गया, जिसकी वजह से जापान को भयंकर नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई करने में जापान को काफी समय लगा और जापान जब कमजोर हो गया तो उसी समय कोरिया और ताइवान जापान के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल गया। इसके पश्चात ताइवान ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इस प्रकार पिछले काफी लंबी समय से चीन की कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा ताइवान को अपना हिस्सा बताया जाता है और यही वजह है कि चीन लगातार ताइवान को अपनी कंट्रोल में लेने की प्रयास में लगा हुआ है, परंतु ताइवान ऐसा करने के लिए राजी नहीं है। वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है और वो चाइना के कंट्रोल में नहीं आना चाहता है। दोस्तों, आइए जानते हैं चीन की वन चाइना पॉलिसी क्या है। साल 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी के द्वारा वन चाइना पॉलिसी का निर्माण किया गया था। इस पॉलिसी के अंतर्गत चाइना ने ताइवान को अपना हिस्सा माना। साथ ही चाइना का अन्य जिस किसी भी देश के साथ टकराव है उस देश को भी चीन ने अपना हिस्सा माना और कई बार इंटरनेशनल लेवल पर भी चीन ने अपनी इस बात को काफी गंभीरता से रखा। बता दें कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत मेनलैंड चीन और हांगकांग, माकाओ जैसे दो स्पेशल रूप से प्रशासित इलाके भी आते हैं। आइए जानते हैं अमेरिका और अन्य देश क्यों दे रही है ताइवान का साथ। ताइवान में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी अधिक है, इसके लिए ताइवान को बुद्धिजीवियों का देश कहा जाता है। हालांकि भले ही ताइवान में आबादी कम है, परंतु टेक्नोलॉजी के मामले में ताइवान पिछले काफी लंबी समय से लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। चिप बनाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 है ताइवान। इसके अलावा इस देश में महंगे से महंगे लैपटॉप, स्मार्टफोन और घड़ी का भी निर्माण होता है। दुनिया भर में जितने चिप की सेल होती है उसमें से आधे चिप के ब्रांड ताइवान देश के ही होते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर स्मार्टफोन, लैपटॉप और जहाज से लेकर सैटेलाइट तक में जो चिप इस्तेमाल होती है उसके लिए पूरा वर्ल्ड ताइवान पर निर्भर है। इसीलिए अमेरिका और अन्य दूसरे देशों के द्वारा ताइवान को प्रायोरिटी दी जा रही है। आइए जानते हैं अगर चीन और ताइवान में युद्ध हुआ तो भारत से लेकर पूरी दुनिया में क्या असर पड़ सकता है। इंडिया में मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 70 करोड़ के आसपास में है और तकरीबन 20 करोड़ की आबादी ऐसी है जो कार और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से अगर ताइवान और चाइना के बीच युद्ध हो जाता है तो इंडिया के अलावा दुनिया भर में ऑटोमोबाइल, लैपटॉप और मोबाइल महंगे हो जाएंगे। साथ ही कई कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसके पीछे वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो चिप इस्तेमाल की जाती है या फिर जो सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है उसका निर्माण ताइवान में ही होता है और दुनिया भर में सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर को बेचने के पश्चात जो टोटल कमाई होती है उसका तकरीबन 54% ताइवान की कंपनी को ही मिलती है। इस प्रकार अगर ताइवान में चिप और सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बंद हो जाए तो इसकी वजह से दुनिया भर की कंपनी पर असर पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी महंगी हो जाएंगे। ताइवान की TSMC कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है और एप्पल, क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, आसूस, यामाहा, पैनासोनिक जैसी कंपनी TSMC कंपनी की बड़ी कस्टमर है। ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्ल्ड का 90% एडवांस सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करती है। सेमीकंडक्टर के मामले में चाइना ताइवान से काफी पीछे है। यूक्रेन के ऊपर जिस प्रकार से रशिया के द्वारा दावा किया जाता है उसी प्रकार ताइवान पर भी चीन के द्वारा दावा किया जाता है। यूक्रेन का झुकाव अमेरिका की तरफ था, इसीलिए रूस को ये बात नागवार गुजरी और उसने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। इसी प्रकार ताइवान का झुकाव भी अमेरिका की तरफ ही है और चीनी सरकार के भारी विरोध के बावजूद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के द्वारा जब ताइवान की यात्रा की गई तो चीन भड़क उठा। इस प्रकार ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर चीन के द्वारा ताइवान पर अटैक किया जाता है तो ताइवान भी अगला यूक्रेन बन सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मिस्टिकल फैक्ट्स की एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद,